एक शांत गांव में एक छोटी सी दुकान सोने के गहनों के बदले लोन देती थी। यहीं से मनापुरम फाइनेंस की शुरुआत हुई। एक कमरे से शुरू होकर यह कंपनी आज 8 से 44,000 करोड़ की फाइनेंशियल जायंट बन चुकी है, जिसकी 5,000 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे भारत में हैं। यह कहानी है विजन, ग्रिट और ट्रांसफॉर्मेशन की। वीसी पद्मनाभन ने शुरुआत की, लेकिन उनके बेटे वीपी नंदकुमार ने इसे नेशनल पावर हाउस बना दिया। एक पॉन शॉप से मनापुरम आज डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स और बहुत कुछ। हर ऑब्स्टिकल ने कंपनी को और मजबूत बनाया। मनापुरम की जर्नी दिखाती है बड़े सपने कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। यह कहानी हर ड्रीमर के लिए है। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। एक छोटे से शॉप से लेकर फाइनेंशियल एम्पायर तक, यह है मनापुरम फाइनेंस। 1939 में केरल के वालापाड में वीसी पद्मनाभन ने देखा कि पड़ोसी इमरजेंसी फंड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपने घर से सोने के गहनों के बदले छोटी रकम उधार देना शुरू किया। यह ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर बना बिजनेस था। 1986 में उनके बेटे वीपी नंदकुमार घर लौटे। अब सवाल था, क्या छोटी दुकान सरवाइव करेगी या कुछ बड़ा बनेगी? वीपी नंदकुमार की नेदुंगडी बैंक में एक सिक्योर जॉब थी, लेकिन 1986 में पिता की अचानक मौत ने सब बदल दिया। घर लौटकर उन्होंने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स की आंखों में अनसर्टेनिटी देखी। मां के शब्द गूंजे, तुम्हें इसे मरने नहीं देना चाहिए। नंदकुमार ने सेफ करियर छोड़ पिता की लेगेसी संभाली। वह सिर्फ शॉप को बचाना नहीं, कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। एक शॉप से फाइनेंशियल पावर हाउस तक की जर्नी शुरू हुई। करेज और विजन के साथ नंदकुमार ने ट्रांसफॉर्मेशन की राह चुनी। नंदकुमार का पहला मिशन केओस में ऑर्डर लाना था। उन्होंने 1992 में बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया। इसे मनापुरम जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड में बदल दिया। इस मूव से स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई। 1995 में उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप उठाया, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना। आईपीओ एक सक्सेस था, जिससे एक्सपेंशन के लिए कैपिटल आया। मनापुरम भारत की पहली गोल्ड लोन एनबीएफसीज में से एक बन गई। आरबीआई रजिस्ट्रेशन और क्रेडिबिलिटी हासिल करते हुए कस्टमर्स अब एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट कंपनी पर ट्रस्ट करते थे। नंदकुमार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया, जिससे ग्लोबल एक्सपर्टीज आई। हर कदम ने मनापुरम को एक लोकल लेंडर से एक मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया। उन्होंने रैपिड ग्रोथ और नेशनल प्रेजेंस के लिए एक फाउंडेशन बनाया। कंपनी अब सिर्फ एक गांव की दुकान नहीं थी, यह भारतीय फाइनेंस में एक राइजिंग स्टार थी। नंदकुमार के विजन और बोल्ड मूव्स ने नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने साबित किया कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी खुद को री इन्वेंट कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एम्पायर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका था। मनापुरम अगली लीप के लिए तैयार थी। 2000 के दशक तक मनापुरम तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन गोल्ड लोन्स में अभी भी एक स्टिग्मा था। नंदकुमार जानते थे कि उन्हें पब्लिक परसेप्शन बदलना होगा। उन्होंने एक बोल्ड ब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें साउथ इंडियन फिल्म सुपरस्टार्स को एम्बेसडर्स के रूप में हायर किया। एड्स में ट्रस्टेड एक्टर्स आत्मविश्वास से मनापुरम की सर्विसेज का उपयोग करते हुए दिखाए गए, जिससे गोल्ड लोन्स रिस्पेक्टेबल बन गए। मैसेज, अगर हीरोज मनापुरम पर ट्रस्ट करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कैंपेन एक गेम चेंजर था। मनापुरम एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। गोल्ड लोन्स के आसपास की शेम फेड हो गई और सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के कस्टमर्स गर्व से अंदर चले आए। नंदकुमार ने बाद में स्ट्रैटेजी को नेशनल स्तर पर ले गए। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को साइन किया। ब्रांड की रीच एक्सप्लोड हो गई और बिजनेस बूम हो गया। लेसन, ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना पे ऑफ करता है। मनापुरम ने साबित किया कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी मॉडर्न मार्केटिंग का उपयोग करके ग्रो कर सकते हैं। कंपनी की इमेज ट्रांसफॉर्म हो गई। गोल्ड लोन्स एक स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइस बन गए, न कि लास्ट रिजॉर्ट। नंदकुमार के मार्केटिंग गैम्बल ने इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया। मनापुरम अब एक ट्रस्टेड एस्पिरेशनल ब्रांड थी। कंपनी ग्रोथ के अपने अगले फेज के लिए तैयार थी।
मानापुरम गोल्ड लोन्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन नंदा कुमार ने एक प्रोडक्ट पर निर्भर रहने का रिस्क देखा। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। सबसे पहले 2014 में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का एक्विजिशन करके माइक्रो फाइनेंस में। इस मूव ने रूरल विमेन को एम्पावर किया और मानापुरम की रीच का विस्तार किया। आशीर्वाद भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में से एक बन गई। इसके बाद होम लोन्स, व्हीकल लोन्स और इंश्योरेंस आए, कस्टमर्स की हर फाइनेंशियल नीड को सर्व करते हुए। कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने के लिए अपने वास्ट ब्रांच नेटवर्क का लाभ उठाया। डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी और नए ग्रोथ एवेन्यूज आए। मानापुरम अब सिर्फ एक गोल्ड लोन कंपनी नहीं थी, यह एक फाइनेंशियल कंग्लोमरेट थी। अगर एक सेक्टर धीमा हो जाता तो दूसरे कंपनी को स्ट्रांग रखते। नंदा कुमार की फोरसाइट ने एक रोबस्ट, फ्यूचर रेडी एंटरप्राइज बनाया। कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। मानापुरम अब भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में एक लीडर के रूप में खड़ी थी। एक सिंगल प्रोडक्ट से एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस तक की जर्नी एक मास्टर स्ट्रोक थी। ट्रू लीडरशिप कल के लिए निर्माण करने के बारे में है। हर महान कंपनी तूफानों का सामना करती है। मानापुरम कोई अपवाद नहीं था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन ने बुरी तरह मारा, कैश बेस्ड गोल्ड लोन्स को बाधित किया, प्रॉफिट्स गिरे, लेकिन नंदा कुमार ने क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी, ऑनलाइन गोल्ड लोन्स, डिजिटल रिपेमेंट्स, टेक ड्रिवन एफिशिएंसी। रेगुलेटरी चेंजेस ने नई चुनौतियां लाईं, लेकिन मानापुरम का कंप्लायंस पर ध्यान देना पे ऑफ किया। जबकि छोटे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, मानापुरम ने अडेप्ट किया और थ्राइव किया। नंदा कुमार की फिलॉसफी चेंज को एम्ब्रेस करो, रेगुलेटर्स के साथ कोऑपरेट करो और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखो। स्ट्रॉन्ग एथिक्स और गवर्नेंस कंपनी का शील्ड बन गए। हर चैलेंज ने मानापुरम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाया। कंपनी ने साबित किया कि वह किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। नंदा कुमार की लीडरशिप ने ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट्स में बदल दिया। जर्नी कभी आसान नहीं थी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रही। ट्रू लीडर्स चुनौतियों का सीधे सामना करते हैं। मानापुरम की कमबैक उसकी स्ट्रेंथ का एक टेस्टमेंट था। 2024 में मानापुरम ने एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप के साथ हेडलाइंस बनाई। बेन कैपिटल ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में 11,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, एक मैसिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। यह भारतीय माइक्रो फाइनेंस में सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी डील्स में से एक था। पार्टनरशिप से सिर्फ कैपिटल ही नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भी आई। आशीर्वाद अब तेजी से एक्सपैंड हो सकता था, लाखों और लोगों तक पहुंच सकता था। मानापुरम ने वैल्यू अनलॉक की और अपने अगले ग्रोथ फेज के लिए तैयार हुई। डील ने नंदा कुमार के स्ट्रेटेजिक विजन को प्रदर्शित किया। वह सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे थे, वह फ्यूचर के लिए निर्माण कर रहे थे। बेन पार्टनरशिप ने ग्लोबल स्टेज पर मानापुरम के आगमन को चिह्नित किया। एक गांव की दुकान से दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने तक जर्नी पूरी हो चुकी थी। यह एक गर्व का क्षण था और आने वाली और भी बड़ी चीजों का एक संकेत था। मानापुरम अगले चैप्टर के लिए तैयार थी। नंदा कुमार के लिए सक्सेस प्रॉफिट से ज्यादा है। मानापुरम फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी वापस देती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट का समर्थन करती है। स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स, मेडिकल कैंप्स और ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट्स हजारों लोगों के जीवन को छूते हैं। यह उनके पिता के कम्युनिटी सर्विस के मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में है। अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले हैं, लेकिन नंदा कुमार ट्रस्ट और इम्पैक्ट को सबसे ऊपर महत्व देते हैं। वह हम्बल रहते हैं, वलापड में रूटेड हैं, एक लास्टिंग लेगेसी बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और नए लीडर्स को ग्रूम करके वह कंपनी को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। मानापुरम की कहानी ग्रोथ, लर्निंग और वापस देने की एक जर्नी है। ट्रू वेल्थ पॉजिटिव इंपैक्ट से मापा जाता है। नंदा कुमार का विजन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो जेनरेशंस को सर्व करे। यह कहानी साबित करती है कि आप अपने वैल्यूज के प्रति सच्चे रहते हुए एक मैसिव एम्पायर बना सकते हैं। मानापुरम की लेगेसी बिजनेस से बढ़कर है, यह जीवन बदलने के बारे में है। जर्नी जारी है,
हर जगह ड्रीमर्स को इंस्पायर करती है।